गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में अगला अध्याय 11 जो रेखा एवं कोण से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आइए इसमें सबसे पहले हम रेखाखंड, रेखा एवं किरण में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे कि रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है और किरण क्या है, और तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, क्या अंतर है तीनों में। तो सबसे पहले रेखाखंड कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, यानी रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। फिर रेखाखंड दोनों दिशाओं में सीमाबद्ध होता है, यानी निश्चित लंबाई के नाते दोनों दिशाओं में क्या होता है, सीमाबद्ध होता है। फिर रेखाखंड को तीर का निशान लगाकर बिना प्रदर्शित किया जाता है, यानी रेखाखंड को बिना तीर का निशान लगाए ही प्रदर्शित किया जाता है। यह है रेखाखंड। इसके बाद आइए रेखा की बात करते हैं कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी यह कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। फिर रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती, यानी रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं है। रेखा दोनों दिशाओं में असीमित होता है, यानी रेखा को दोनों दिशाओं में कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। फिर रेखा को दोनों ओर तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, यानी रेखा को दोनों ओर तीर का निशान लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, यानी दोनों ओर ऐसे तीर का निशान लगा करके प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद किरण। किरण क्या है, तो किरण का केवल एक अंत्य बिंदु होता है जिसे उसका आदि बिंदु अथवा प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, यानी किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है जिसको उसका प्रारंभिक बिंदु अथवा अंतिम बिंदु कहते हैं। किरण की निश्चित लंबाई नहीं होती है, यानी रेखा के समान ही किरण की भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। किरण एक दिशा में असीमित होती है, यानी किरण एक दिशा में असीमित होती है, इसका मतलब एक दिशा में कितना भी बढ़ाया जा सकता है। किरण को एक ओर तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, यानी किरण को एक साइड में तीर का निशान लगा करके प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो यह है रेखाखंड, रेखा और किरण में अंतर। अब आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला कि निम्नलिखित में से किसका एक अंत बिंदु होता है। तो किसका अंत बिंदु होता है, तो किरण का। किरण का एक अंत बिंदु होता है। फिर दूसरा है निम्नलिखित में से किसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो दो अंत बिंदु किसके होते हैं, तो रेखाखंड के, रेखाखंड। फिर इसके बाद तीसरा है निम्नलिखित में से किसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो सही क्या है, रेखा, यानी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। फिर चौथा है निम्नलिखित में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, यानी किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, तो रेखाखंड की। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, इसलिए रेखाखंड सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है किरण का एक अंत्य बिंदु होता है, यहाँ पर एक भरेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता, यानी रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, यहाँ भरेंगे निश्चित लंबाई।
फिर क्वेश्चन नंबर 8, रेखा तथा किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा तथा किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। यहाँ पर रेखा और किरण भरेंगे। अब इसके बाद हम लोग कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोणों के बारे में दिया हुआ है, आइए उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें दिया हुआ है सरल कोण अथवा ऋज कोण, यानी सरल कोण को ऋज कोण के नाम से भी जाना जाता है। अब सरल कोण या ऋज कोण किसे कहते हैं? तो 180 अंश माप के कोण को सरल कोण अथवा ऋज कोण कहते हैं। 180 अंश माप के कोण को सरल कोण अथवा ऋज कोण कहते हैं। इसके बाद अगला कोण है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण किसे कहेंगे? तो ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योगफल 90 अंश अथवा एक समकोण के बराबर होता है, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो अथवा एक समकोण के बराबर हो, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण बना हुआ है 55 अंश का, और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है 35 अंश का। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो इनका योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। तो परिभाषा भी क्या है कोटिपूरक कोण का? कि ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योगफल 90 अंश अथवा एक समकोण हो, उसे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 55 और 35 जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, यानी यह एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। इसके बाद अगला है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योगफल 180 अंश अथवा दो समकोण के बराबर होता है, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योगफल क्या हो, 180 अंश अथवा दो समकोण के बराबर होता है, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है 110 अंश का और दूसरा कोण दिया हुआ है 70 अंश का। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए, यानी 110 अंश और 70 अंश दोनों को जोड़ा जाए तो इनका योगफल कितना आएगा? 180 अंश। जब इनका योगफल 180 अंश आ रहा है तो परिभाषा के अनुसार दो कोणों का योगफल 180 अंश अथवा दो समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पर दिए हुए दोनों कोणों यानी 110 अंश और 70 अंश दोनों का योगफल 180 अंश आ रहा है, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक कोण है। इसके बाद अगला है संलग्न कोण अथवा आसन्न कोण। संलग्न कोण अथवा आसन्न कोण किसे कहते हैं? तो दो कोण आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, एक भुजा और एक शीर्ष दोनों में हो, उनकी अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर स्थित हैं। अन्य दो जो भुजाएं हों वह जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके क्रमशः दोनों ओर स्थित हों, तो वह संलग्न कोण अथवा आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आसन्न कोण बनाया हुआ है, कोण AOC और OCOB। वैसे यहाँ पर भी कोण बना हुआ है, कोण AOC और COB एक दूसरे के आसन्न कोण है। इसके बाद अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं
तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके प्रतिच्छेद का मतलब जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही स्थान या वही बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जैसे यहाँ पर दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, इसलिए इनके आमने सामने यानी इधर और इधर आमने सामने बने हुए कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जैसे दो कोण बन रहे हैं AOC और कोण BOD, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब इसके बाद आइए हम लोग प्रश्नावली 11.2 को हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक की परिभाषा लिखिए। पहला संलग्न कोण, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, तीसरा संपूरक कोण और चौथा कोटिपूरक कोण, यानी इन चारों का परिभाषा लिखना है। तो प्रिय छात्रों, अभी इसके पहले हम लोग इन चारों कोणों के परिभाषा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, वहीं से इन चारों की परिभाषा हम देख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। छात्रों, जब कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है तो हमें पता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश अथवा एक समकोण होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं? कोटिपूरक कोण होते हैं। इसलिए जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 90 अंश में से, यानी कोटिपूरक कोण का योगफल 90 अंश होता है, तो 90 अंश में से दिए गए कोण को यदि माइनस कर दें यानी घटा दें तो दूसरा कोटिपूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हम करेंगे कि चूंकि दो कोटिपूरक कोणों का योगफल बराबर 90 अंश, इसलिए 40 अंश का कोटिपूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 40 अंश बराबर 50 अंश। यही आंसर हो जाएगा, यानी 90 अंश में से 40 अंश को माइनस करेंगे, 50 अंश आएगा, यही कोटिपूरक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 83 अंश का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। इसको भी हम क्या करेंगे? हल करेंगे। 83 अंश का कोटिपूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 83 अंश बराबर 7 अंश, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 35 अंश। 35 अंश का कोटिपूरक कोण, 35 अंश का कोटिपूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 35 बराबर 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा 5, 55, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 47 अंश। इसका भी कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है, तो हल करेंगे। 47 अंश का कोटिपूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 47 बराबर 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, 45, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों,
इस प्रकार से हम दिए गए कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। प्रिय छात्रों, जब संपूरक कोण ज्ञात करना है तो परिभाषा मालूम है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश अथवा दो समकोण के बराबर होता है वह एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। इसलिए जो भी कोण दिया हुआ है उन कोण का संपूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अंश में से दिए गए कोण को माइनस कर दें तो संपूरक कोण मालूम हो जाएगा। इसलिए हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 56 अंश दिया है, 56 अंश का संपूरक कोण हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि दो संपूरक कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, इसलिए 56 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 में से क्या करेंगे, 56 को माइनस कर देंगे तो दूसरा संपूरक कोण मालूम हो जाएगा। 180 अंश माइनस 56 अंश बराबर 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, 124 अंश, यानी 56 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 124 अंश। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 95 अंश, इसका भी संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। 95 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस 95 अंश बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 2 जाएगा 8, 85, यानी 180 में से 95 अंश को माइनस करेंगे तो 85 अंश आएगा। इसका मतलब 95 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 85 अंश होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 120 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। 120 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर 60, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 135 अंश का संपूरक कोण। तो हल करेंगे। 135 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 47 अंश, यानी 135 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो 47 अंश होगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम संपूरक कोण ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 कि दो कोटिपूरक कोण परस्पर बराबर हैं, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, हम जानते हैं कि दो कोटिपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश। तो दोनों कोण जब बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों कितने के होंगे, 45 अंश के। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश और 45 अंश, 45 दोनों 90 हो जाएगा और कोटिपूरक के दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दो संपूरक कोण परस्पर बराबर हैं, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश या दो समकोण होता है वही संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पर भी 180 अंश में 2 से हम भाग करेंगे तो 90 आएगा, यानी एक कोण 90 अंश का और दूसरा कोण भी 90 अंश का।
90 अंश और 90 अंश, ये दो कोण होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः 180 अंश हो जाएगा। और संपूरक कोण उसे ही कहते हैं कि जिसके दो कोण, दो समकोण या 180 अंश के बराबर होते हैं। इसलिए प्रत्येक कोण की माप कितना होगा? 90 अंश 90 अंश। इसके बाद अगला है निम्नलिखित प्रत्येक कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया है दो कोटिपूरक कोणों की मापों का योगफल कितना होता है? 90 अंश, तो 90 अंश भरेंगे। फिर इसके बाद अगला है 24, दो संपूरक कोणों की मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए 180 अंश भरेंगे। फिर अगला है 25, एक सरल कोण की माप कितना होता है? तो 180 अंश होती है, तो इसलिए 180 अंश भरेंगे। फिर इसके बाद अगला है 26, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए बराबर भरेंगे। फिर अगला है 27, दो आसन्न कोणों का एक भुजा उभयनिष्ठ होता है, इसलिए इसमें एक भुजा भरेंगे। फिर इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 28, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रत्येक के दो युग्म लिखिए, यानी दो दो जोड़ा लिखना है। ये फिगर बना हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है कोटिपूरक कोण, यानी कोटिपूरक कोण के दो युग्म लिखना है। तो प्रिय छात्रों, कोटिपूरक कोण के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश या एक समकोण होता है, उसे ही हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ से हम देख लें कि कोटिपूरक कोण कौन कौन होंगे। तो ये हो जाएगा कोण BOD और दूसरा EOD। तो एक युग्म में ये हो गया कोण BOD और कोण EOD। फिर दूसरा युग्म क्या होगा? दूसरा युग्म तो AOC और कोण COF, कोण AOC और कोण COF, ये कोटिपूरक कोण के दो युग्म होंगे। इसके बाद अगला है B संपूरक कोण, इसके भी दो युग्म लिखना है। तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश या दो समकोण होता है, वही संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पर देख लें कि कोण BOE ये 90 अंश का, और फिर AOE 90 अंश, तो 90 90 180 अंश हो जाएगा। ये एक युग्म हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है कोण AOE और कोण AOF, कोण AOE और कोण AOF, ये दूसरा युग्म हो जाएगा। ये भी 90 अंश 90 अंश, दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद आसन्न कोण लिखना है। तो आसन्न कोण ऐसे दो कोण आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है और उनकी अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर स्थित हैं। तो यहाँ से हम देखें कि ये जो कोटिपूरक कोण निकाला गया है वही आसन्न कोण का भी युग्म हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देखें कोण BOD और EOD, इसमें एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। फिर ऐसे
दूसरा हो जाएगा ए ओ सी और सी ओ एफ, इसमें भी ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए जो कोटिपूरक कोण का युग्म है वही आसन्न कोण का भी युग्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है डी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को वो बिंदु पर काटती हैं। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन होंगे? कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी। फिर दूसरा हो जाएगा युग्म बी ओ एफ, बी ओ एफ और ए ओ ई, ए ओ ई, यही शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा।